ईडी और इनकम टैक्स को भाजपा के वो जमाई कर रहे हैं। अरे वो माँ भारती का संतान है। अगर जो इस पर मजाक कर रहे हो और इस तरह की भावना का शब्दों का प्रकटीकरण कर रहे हो तो तुम्हारे घृणित मानसिकता का परिचायक है। जो नाजायज औलाद है, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पहले चरण का मतदान हो गया। देखिए, तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि पहले चरण का मतदान हुआ, उसमें चारों सीट एनडीए के लोग दावा कर रहे हैं कि एनडीए जीत रही है और इंडिया गठबंधन के लोग दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रही है। पर जिस तरीके से विपक्ष के लोग सीबीआई, ईडी पर सवाल खड़े करते हैं, उसको लेकर के आज विजय सिन्हा जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए, विजय सिन्हा सीबीआई, ईडी पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं, यानी लालू परिवार पर, लालू यादव, तेजस्वी यादव पर खूब बरस रहे। उतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन में बिहार में ये तो फार्मूला तय कर लिया गया कि कौन से दल के लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पर अब तक ये नहीं कांग्रेस पार्टी तय की है 6 सीटों पर कि कहां से कौन लोग चुनाव लड़ेंगे। ये अब तक ऐलान नहीं हुआ है। इसको लेकर भी तमाम जो एनडीए के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि तमाम चीज़ों का घोषणा 1 से 2 दिन में हो जाएगा। पर विजय सिन्हा का गुस्सा फूट पड़ा है और लालू परिवार पर जो बयान दिया वो भी हम आपको सुनवाएंगे। पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी बड़ा बयान आया है। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हम लोग 400 की पार जीतेंगे, पर जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 200 से कम पर भी सिमट जाएंगे। इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, 100-200 सीट भी वो लोग ज़्यादा बता रहे हैं। उन लोग का बोलने दीजिए, बोलने का मन है, क्या कुछ करें। तमाम नेता जेडीयू से उमेश कुशवाहा और बीजेपी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ करें, पहले आप वो सुने। ये नई बात है, ये नई बात नहीं। तो आपसी कलह जो देख रहे हैं ना, चुनाव लड़ने से पहले ही उसने चुनाव हार चुका है। इंडिया गठबंधन का पतन हो चुका है। इंडिया गठबंधन सबका, समझे, कोई आने वाला नहीं है, बस लहर चल रही है एनडीए का। तेजस्वी ने कहा कि 100 सीटें से ज्यादा नहीं मिलेगी बीजेपी को। तो विपक्ष क्या बोलेंगे? वो तो बहुत ज़्यादा दे दिया सीट उन्होंने। जो इस बार का जो नारा है, अब की बार 400 पार, वो सत हो जाएगा। अच्छा हम क्या कह सकते हैं इस पर? ये तो पता चल जाएगा, 4 जून को पता चल जाएगा। हाँ, बताया जाएगा। आप इतने जान लीजिए कि जो परिवार से जिसका इतिहास भूगोल शुरू होता है, परिवार में समाप्त हो जाता है, भाला राज और देश का सेवा क्या करेंगे। और उनके सहयोगी जो अभी नए सहयोगी जो हैं यहाँ बिहार में, सन्नब मल्लाह, तो उन्होंने एक भी सीट उन्होंने आप मल्लाह समाज की बात करते हैं, तो मल्लाह समाज की जब बात करते हैं तो एक भी सीट मल्लाह समाज को नहीं दिया। आप जिन के उनके माता पिता जो यहाँ 15 वर्ष तक के शासन उन्होंने किया, जिस जिन की बात करते थे, उस जिन को जब हक देने की बारी है तो यही है आपका A to Z पार्टी, यही आपका राजनीतिक है। कल इंडी गठबंधन की बैठक में कल झड़प हुई है, खूनी झड़प हुई है। कल इंडी गठबंधन की बैठक में आरजेडी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए कल झारखंड में। देखिए, ये तो होना ही था। जिसका हिडन एजेंडा और स्वार्थ से वशीभूत होकर के अपवित्र गठबंधन बनाए हैं, वो अपवित्रता का प्रदर्शन तो किसी न किसी स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने सेंट्रल एजेंसी पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ है, ईडी, सीबीआई, ये सब। मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भाजपा के वो जमाई कर रहे हैं।
अरे वो माँ भारती का संतान है और ये संविधान हमारी माता के रूप में है और माता का ये पुत्र संवैधानिक संस्था। अगर जो इस पर मजाक कर रहे हो और इस तरह की भावना का शब्दों का प्रकटीकरण कर रहे हो तो तुम्हारे घृणित मानसिकता का परिचायक है। जो नाजायज औलाद है, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं। तुम्हारे माता पिता के किए हुए पाप, बिहार को बर्बाद करने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का। अगर जो माँ भारती का संतान जांच कर रहा है तो माननीय न्यायालय उस पर जजमेंट दे रहा है, तो माननीय न्यायालय पर भी एक कमेंट है और ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये विकृत मानसिकता है, हताशा और निराशा में दिया हुआ। और बिहार की जनता ये नाजायज औलादों को पालने वाले को, जो आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी को पालता है, संरक्षण करता है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को अपना नेता मानता है, बिहार इस ऐसे पाप करने वाले लोगों से मुक्त करेगा। अब बिहार में ये परिवारी जमींदारी, परिवारवाद की जमींदारी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी की भूमि है। जनता के जो विश्वास जीत कर आएगा वो राजा का पुत्र बनेगा। रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा। सारा अब ऐलान हो जाएगा आज से कल तक, 1 से 2 दिनों में। इंडिया गठबंधन की भी कल रैली हुई सर रांची में, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या असर होगा? ये भारी जन समर्थन था। उतनी गर्मी में लाखों लोग आए रैली में, तो उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी पराजय होने वाली है बिहार और झारखंड में। प्रधानमंत्री ने कल कांग्रेस पर अटैक किया, कहा है कि ये लोग जो है आपकी जो जमीन है, आपकी जायदाद है, मुसलमानों को बांट देंगे। अब इससे घटिया क्या बात हो सकती है? प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का शब्द निकलना ही अपने आप में दिखाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। घुसपैठिया बता रहे हैं उन्हें। वही तो कह रहे हैं, मानसिक संतुलन खोने वाला व्यक्ति ही इस तरह का बयान दे सकता है। तो अभी आप तमाम नेताओं को सुन रहे थे किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। साफ शब्दों में कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के लोग सवाल खड़े कर रहे थे उनको जवाब दे रहे हैं। वहीं विजय सिन्हा भी खूब बरसे हैं, लालू परिवार पर बरसे हैं, तेजस्वी यादव पर बरसे हैं, पर अखिलेश प्रसाद सिंह का साफ शब्दों में कहना है कि 1 से 2 दिनों में तमाम चीज़ों का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, एक और जहाँ तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन के लोगों का कहना है कि 100 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेंगे, 200 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेंगे। इस पर उमेश कुशवाहा ने अपनी बातों को रखा, किस तरीके से जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि विजय सिन्हा का कहना है कि ये जो CBI ED है वो माँ भारती का संतान है। वहीं अपराधी, गुंडे, मवाली लोग, ये लोग क्या बयान देंगे? जिनको अपराधी हैं, जो अपराध करते हैं, यानी साफ शब्दों में कह सकते हैं कि इशारा लालू परिवार की ओर था, इशारा तेजस्वी यादव की ओर था। तमाम वो बयान हम आपको सुनवा रहे थे कि किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे और किस तरीके से जो महागठबंधन के नेता हैं वो NDA को जवाब दे रहे थे और जो NDA के नेता हैं वो महागठबंधन को जवाब दे रहे थे। यानी दोनों दल से पलटवार जारी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।